जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। रात के 1:30 बज रहे थे। वीरान से उस जंगल में अमित, सोहन और राकेश चले जा रहे थे। उनका लक्ष्य था कुछ ही दूरी पर स्थित वो पुराना सा वीरान मंदिर के बारे में जानने के जैसे उन्हें एक जुनून सा चढ़ गया था। वैसे मंदिर काफी प्राचीन है और यहाँ के गांव वाले उस मंदिर की तरफ जाना भी पसंद नहीं करते हैं, मगर आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों उधर जाना नहीं पसंद करते हैं? वैसे बात करें तो ये तीनों दोस्त कॉलेज के काफी करीबी दोस्त हैं। कॉलेज जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इनकी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो गई कि इन्होंने खुद ही नहीं सोचा था। अब तो ऐसा लगता है कि कॉलेज के फ्रेंड नहीं बल्कि आपस में भाई ही हैं। हमेशा साथ रहना, जो भी काम करना साथ मिलकर करना और एक मत से करना। हालांकि अमित और सोहन काफी हिम्मत वाले हैं, जबकि राकेश को न चाहते हुए भी हमेशा उनका साथ देना पड़ता है। बेचारा डरते डरते उनके साथ आ रहा था। बातों ही बातों में अमित ने कहा, देखो मैं कहता हूं अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो यहीं से वापस जा सकते हो। सोहन बोला, कैसी बात कर रहा है यार? हाँ ठीक है, सवेरे गांव वाले ने जिस तरह से कहा था उससे मन में थोड़ा डर तो है, मगर हिम्मत हार जाओ ऐसी बात नहीं। मैं क्या नहीं जानता, तुम लोगों का स्वभाव लड़की जैसा है, कुछ भी हो डर जाते हो, मेरी वजह से ही हिम्मत दिखाते हो। देख अब तू ज्यादा बात कर रहा है, हम लोग इतने भी डरपोक नहीं है कि हमारी तुलना तो लड़की से करे। लड़कियां हमारे आगे कहाँ। हाँ राकेश की बात और है, उसका तो चेहरा ही बता रहा है कि वो बहुत डर रहा है। हाँ भैया मैं डर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हो। अरे जब से यहाँ है हर कोई कह रहा है उस मंदिर में मत जाओ, मंदिर में मत जाओ, पर तुम लोगों को तो देख, मंदिर में मत जाओ कहना और उसे मान लेना मेरे मन की बात नहीं रहती है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ बात कुछ और है। ये भी तो हो सकता है इस जंगल में कोई अनैतिक काम चल रहा हो और उस मंदिर के अंदर ये सब किया जा रहा हो। अगर हमने इस बात की खोज कर ली तो हो सकता है हमें कोई बड़ा इनाम मिल जाए। वैसे मंदिर की जो बात हो रही है वो बांधवगढ़ के घने जंगलों के बीच स्थित है। कॉलेज का एक ट्रिप जंगल घूमने के लिए आया था। दिन भर से वो लोग जंगल के विभिन्न हिस्सों में घूम रहे थे। वहाँ के संग्रहालय, वहाँ के जंगली इलाके, घूमते घूमते उन्हें एक शेर भी दिख गया था। मगर अचानक ट्रिप पहुंची जंगल के इस इलाके में। वो सभी खड़े होकर आसपास फोटो खिंचा रहे थे। मंदिर देखने में बहुत पुराना था, शायद पूजा वगैरह भी अब वहां नहीं होती है। हाँ, आसपास जंगलों का समूह उगाया था। अंदर काफी घना अंधेरा था, हो सकता है सांप बिच्छुओं का गढ़ भी हो। वो लोग मंदिर के आसपास खड़े फोटो खिंचा ही रहे थे कि अचानक गांव का एक व्यक्ति आकर उन्हें चिल्लाने लगा, देखिए अब लोग यहां से चले जाइए, अब लोगों को इस मंदिर की तरफ आने के लिए किसने कहा? प्रोफेसर ने कहा, हम लोग तो बस फोटो खिंचवा रहे थे। फोटो खिंचवाने की जगह नहीं है, मौत की जगह ये, जाइए यहां से जाइए। गांव वाले किस तरह से खदेड़े जाने से वो लोग वहां से हट गए। गांव के दूसरे लोग भी इकट्ठा हो जाएं और एक झंझट हो वो नहीं चाहते थे। होटल पहुंचकर मैनेजर से जब इस बारे में पूछा तो मैनेजर का चेहरा भी अचानक जैसे डर से भर उठा। उसने स्पष्ट कहा कि वहां के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें प्रचलित है, ये कितनी सच है या झूठ उसे भी नहीं मालूम।
मंदिर 200-300 साल पुराना है। एक समय यहां पर एक आदिवासी प्रजाति हुआ करती थी जिसने ही इस मंदिर को बसाया था। मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी, क्या होता था, ये तो अब किसी को भी याद नहीं, पर हाँ मंदिर के बारे में कुछ अजीब बातें प्रचलित है जिससे लोग वहां जाना उचित नहीं समझते हैं, और मैनेजर ने भी उन्हें सलाह दी कि वो लोग उधर न जाएं। बस इसी बात को सुनकर इन तीनों के दिमाग में ये बात चढ़ गई। रिसोर्ट के चौकीदार को पैसे खिलाकर रात में चुपचाप निकलने का रास्ता बनाया और मंदिर तक पहुंच गए। राकेश बोला, देख भाई, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, चलो जो भी तुम लोगों को करना है जल्दी करो, फिर वापस रिसोर्ट लौटना है। अगर कहीं प्रोफेसर्स को पता चल गया कि हमने ऐसा किया है तो। अरे चिंता मत कर, चौकीदार को पैसे ऐसे ही नहीं दिए, उसने वादा किया है हमें सुबह तक अपने कमरे में चुपचाप पहुंचवा देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तीनों अब मंदिर के सामने थे। बेहद प्राचीन मंदिर, अंदर घना अंधकार, साथ में लाई 4 सेल की टॉर्च आसपास के वातावरण को रोशनी में कर रही थी, मगर मंदिर के अंदर पहुंचकर जैसे उसकी रोशनी कोई चीज सोख ले रही थी। मंदिर का अंधेरा था कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसपास घने पेड़ों ने मंदिर को ऊपर से ढका हुआ था, जैसे सूरज की रोशनी को भी वो मंदिर तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। तीनों मंदिर के अंदर चले गए। अगली सुबह रिसोर्ट में हलचल सी मच गई। तीनों के गायब होने की खबर चारों तरफ फैल गई। मैनेजर ने कहा भी था, उन्हें लगता है कि वो मंदिर की तरफ ही गए होंगे, क्योंकि वो बार बार मंदिर की बात कर रहे थे। सारी खबर सुनकर रिसोर्ट का चौकीदार चुपचाप वहां से चंपत हो गया, अन्यथा सारा ठीकरा उसी के सिर फूटता। इसके बाद 3-4 महीने तक पुलिस उनकी तलाश करती रही, मगर आश्चर्यजनक रूप से वो नहीं मिले। जैसे कि आज तक उस मंदिर में जाने वाला कोई वापस नहीं आया है। उन तीनों का भी नामो निशान इस धरती से मिट गया। धीरे धीरे लोग उनके बारे में भूलने लगे। इस घटना के 1 साल बाद रमेंद्र सिंह उस जगह फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आए। अभी वो अपने फॉरेस्ट बंगले तक पहुंचे ही थे कि वहां का चौकीदार कम केयर टेकर रमदू हाजिर हुआ। आइए हुजूर, आइए, आप आएंगे मुझे पहले ही पता चल गया था, मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। रमन सिंह रिसोर्ट में पहुंचकर सबसे पहले बाथरूम गए। चिपचिपी गर्मी में आने के कारण उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बाथरूम में देखा नया तौलिया, साबुन और गर्म पानी था। रमदू के काम से वो बहुत प्रसन्न हुए। बाहर आने पर गर्मा गर्म नाश्ता उनका इंतजार कर रहा था। नाश्ता करके वो आराम से बैठे और फिर मोबाइल पर नंबर डायल करने लगे। दूसरी तरफ उनकी माँ की आवाज गूंजी, हाँ पहुंच गया। हाँ माँ, बस पहुंच गया हूँ। और वहाँ की व्यवस्था कैसी है? बस अच्छी है माँ, यहाँ चौकीदार कम केयर टेकर रमदू है, अच्छी व्यवस्था कर रहा है खाने पीने वगैरह की। तुम चिंता मत करो, देखता हूँ जितनी जल्दी होगा तुम्हें भी यहाँ बुला लूंगा। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। माँ से बात करके रमन सिंह ऑफिशियल फाइल्स वगैरह देखने लगे। रात के खाने में मुर्गा और गर्मा गर्म रोटियां थी। रमदू के काम से वे बहुत प्रसन्न थे। रात में रमदू पास ही के क्वार्टर में रहता था। सारे काम निपटाकर वो रमन सिंह के पास पहुंचा। वो जैसे कुछ कहना चाहता था। साहब एक बात बोलूं? मगर रमन सिंह के मॉडर्न सोच के आगे शायद उसकी ये सोच टिक नहीं पाएगी, ये सोचकर उसने बात बदल दी। बोला, अब रात में सब खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिएगा, उसके बाद ही सोने जाइएगा। हाँ क्यों?
असली में जंगल का इलाका है साहब, कभी कभी जंगली जानवर इधर आसपास आ जाते हैं, इसलिए कह रहा था सब खिड़की दरवाजे बंद करके सोइएगा। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो ऐसे ही करूंगा। अच्छा तुम अब जाओ, देखो रात हो रही है, तुम अपने रिसोर्ट तक जल्दी पहुंचो। जी साहब, कहकर रमदू चला गया। रमन सिंह भी न जाने क्यों रमदू की बात पर विश्वास करके सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोने चले गए। सवेरे उठकर अपने कमरे की खिड़की उन्होंने खोली। बाहर उन्मुक्त प्राकृतिक वातावरण उनका स्वागत कर रहा था। कुछ देर तक वो खिड़की के पास ही खड़े रहे। आह, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य था। सुबह का ऐसा समय शहर में कहां देखने मिलता है। रमदू 8 बजे ही आ गया था। जब वे नहा धोकर बाहर निकले तो उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता इंतजार कर रहा था। नाश्ता करके वो बोले, रमदू, मेरी ज्वाइनिंग तो कल की हो चुकी है, मैं सोच रहा था आसपास का इलाका अच्छे से घूम कर देख लूं। हाँ साहब, बिल्कुल देखिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बस दोपहर का खाना बनी जाता है, फिर निकलते हैं। जीप में रमदू के साथ वो अपना वर्किंग एरिया अच्छे से देख लेना चाहते थे। जीप गुजरते गुजरते अचानक एक पुराने मंदिर के पास पहुंची। गाड़ी रोककर वो चौंक गए। अरे, ये कौन सा मंदिर है? काफी पुराना लग रहा है। साहब, यहां से चलिए साहब, जल्दी चलिए। मगर क्यों, तुम इतना क्यों डर रहे हो? सब ये जगह अच्छी नहीं है, आप चलिए। रमन सिंह गाड़ी लेकर रिसोर्ट पहुंच गए। रिसोर्ट आकर उन्होंने रमदू को बुलाया और उससे अच्छी तरह से पूछताछ की। जो कुछ पता चला उसके अनुसार मंदिर कई 100 साल पुराना है। लोगों का मानना है 200-300 साल। रमदू के जन्म के पहले से ही उसके बारे में बहुत सी बुरी बातें प्रचलित है। गांव वाले उधर जाना भी हानिकारक समझते हैं। कहा जाता है जो भी उस मंदिर के पास या अंदर गया गायब हो गया। पिछले साल ही कॉलेज के 3 लड़के भी गायब हो चुके थे। एक समय वहां पर एक आदिवासी प्रजाति रहती थी, उसी ने मंदिर की स्थापना की थी। कहते हैं वो लोग किसी अपदेवता की पूजा करते थे। धीरे धीरे प्रजाति लुप्त हो गई, मगर मंदिर वहां वैसे ही स्थिर रहा और लोगों के डर का कारण बना रहा। सुनकर रमन सिंह को बड़ा अजीब लग रहा था। आज के मॉडर्न युग में ऐसी सोच, कहीं मंदिर अनैतिक कृत्यों की जगह तो नहीं है? ऐसी ही अफवाहें उड़ाकर तो ये आतंकवादी, नक्सली और तरसकर गुपचुप काम करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि जो लोग मंदिर के अंदर गए हों, इन लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया हो। चाहे जो हो, यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि वो इस बारे में रहस्य उद्घाटन करें। उस दिन रमदू के अपने कॉटेज में जाने के बाद रमन सिंह तैयार हो गए। साथ में रख ली एक रिवॉल्वर, क्या पता जरूरत पड़ जाए। स्मगलर्स या जंगली जानवर दोनों से सामना होने की संभावना थी। साथ में रखा एक बड़ा टॉर्च जो पूरे जंगल को रोशनी में करने में समर्थ था। और फिर पैदल ही निकल पड़े मंदिर की तरफ। गाड़ी वे ले नहीं गए क्योंकि गाड़ी के शोर से लोगों को पता चल जाने का डर था। इस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। रमन सिंह मंदिर के सामने खड़े थे। आश्चर्यजनक तौर पर मंदिर के आसपास का हिस्सा टॉर्च की रोशनी से रोशनी में हो रहा था, मगर अंदर रोशनी पड़ते ही ऐसा लगता था जैसे मंदिर रोशनी को पूरी तरह से सोख ले रही है। धीरे धीरे उनके कदम मंदिर के अंदर पहुंचे। अंदर बहुत बड़ा सा कमरा था, मगर पूरी तरह से खाली। किसी देवी देवता आदि की प्रतिमा नहीं थी, अपितु दीवार पर बहुत सारे चित्र उकेरे गए थे। टॉर्च की रोशनी में उन चित्रों को देखते हुए उन्हें बड़ा आश्चर्य लग रहा था।
आदमी, औरत, बच्चे, बहुत सी तरह के चित्र थे। मगर सबसे आश्चर्यजनक बात थी उन चित्रों की आंखें। ऐसा लगता था जैसे वो सभी आंखें जीवित है और डरे और सहमे नजरों से रमेन सिंह की तरफ ही देख रही हैं। अचानक रमेन सिंह ठिठक गए। दीवार पर 3 लड़कों के चित्र बने हुए थे, मगर आश्चर्य, ये चित्र दूसरे चित्रों से बिल्कुल अलग थे। ये तो आज के जमाने के कपड़े पहने हुए लड़कों के चित्र थे, मगर 200-300 साल पुराने मंदिर में आज के जमाने के कपड़े पहने हुए लड़कों के चित्र। और चित्र को देखने से भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुराने नहीं हैं, बल्कि कुछ ही समय पहले उकेरे गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था रमेन सिंह के। तभी अचानक वो और चौंक पड़े जब मंदिर के बीचों बीच हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। उनके कदम खुद ब खुद उस ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर वो और आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही, जैसे पाताल की गहराई में कोई कक्ष हो। वो धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरकर उन्होंने एक और कमरा देखा। जमीन पर फर्श के ठीक बीचों बीच पेंटाग्राम जैसा आकृति बनी हुई थी। बड़ा सा सितारा, जैसे कि तंत्र मंत्र आदि की क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। और उसके ठीक बीचों बीच रखा हुआ था एक छोटा सा संदूक। धीरे धीरे वो उस सितारे के बीचों बीच पहुंचे। टॉर्च की रोशनी संदूक पर मारने पर पाई कई सालों से शायद उस संदूक को खोला नहीं गया है, इसलिए उसमें धूल जमी हुई है। कमरे के आसपास भी बहुत सारे मकड़ी के जाले इत्यादि थे। पहले कमरे को उन्होंने टॉर्च से अच्छी तरह से देख लिया। सांप और बिच्छुओं के होने की पूरी संभावना थी उस कमरे में। बक्से के ऊपर की धूल झाड़ते हुए धीरे से उसे खोला और खोलते ही वो और आश्चर्यचकित हो गए। बक्से के अंदर एक पत्थर रखा हुआ था, जिसकी हल्की लाल रोशनी ही बाहर जा रही थी और जिससे ही आकर्षित होकर वो अंदर आए थे। बक्सा खोलते ही वो रोशनी और तेज हो गई और पूरा कमरा उससे आलोकित हो रहा था। अचानक रमेंद्र सिंह के दिमाग में जैसे कोई मंत्र सा गूंजने लगा और किसी शक्ति के वशीभूत होकर वो भी वो मंत्र बोलने लगे। मंत्र की भाषा बिल्कुल अनजानी थी। आज तक ऐसी भाषा ना तो उन्होंने सुनी थी और ना कभी कही थी, मगर ना जाने किस शक्ति के वशीभूत होकर वो भाषा बोले चले जा रहे थे। बार बार वो मंत्र का जाप करते चले गए और अचानक उन्होंने देखा वो पत्थर और तेज रोशनी देने लगा और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उनके मुंह से मंत्र वैसे ही निकलते चले जा रहे थे। पत्थर हवा में पहुंचकर गोल गोल घूमने लगा। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर उनकी जबान पर जैसे उनका काबू नहीं था। एक सुर में वो मंत्र बोले चले जा रहे थे। अचानक उनकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर गिर गए। आंख खुली तो चारों ओर खूब अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बेड़ियों से बांध कर रख दिया गया है। कौन है? मुझे यहां से निकालो, मुझे छुड़ाओ यहां से। मगर कोई भी वहां नहीं था। उनकी आवाज सुनने, उनकी दर्द की कराहट को सुनने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। वास्तव में वो भी अब दुनिया में मौजूद नहीं थे। उन्हें ऐसा जरूर महसूस हो रहा था कि किसी ने उन्हें जंजीरों से बांध के रखा है, मगर वो जंजीरें नहीं थी, बल्कि मंदिर की दीवार का पत्थर था जिस पर उनके भी चित्र उकेरे गए थे।
अब उनका अस्तित्व मंदिर की दीवार पर बना हुआ एक चित्र था, ठीक उन 3 लड़कों की तरह जो उस रात मंदिर में आए थे। मंदिर में उपस्थित उस विचित्र पत्थर में यह शक्ति है। बाहरी किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वो पसंद नहीं करती है और उसे अपने मंत्र से वशीभूत करके मंदिर के दीवार पर चित्र के रूप में अंकित कर देती है। आज तक जितने लोग उस मंदिर में गए सभी चित्रों में तब्दील हो गए और इस दुनिया के लिए उनका अस्तित्व मिट चुका है। यही है उस मंदिर का अभिशाप।